आई लव मोहम्मद। आप देख लें, आज व्हाट्सएप पर डीपी लगी है, आज व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा है, आज फेसबुक पर स्टेटस लगा है, इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगा है। क्या वजह है कि आज चारों तरफ से आवाज आ रही है आई लव मोहम्मद। इसका तर्जमा ये है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह की कसम, हर चीज में समझौता हो सकता है, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे आई लव मोहब्बत मत कहो, तो मैं बार बार कहूंगा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मेरी जिंदगी है आका से प्यार करना, मेरी जिंदगी का मकसद है हुजूर से मोहब्बत करना, हमारी जिंदगी का मकसद है आका से मोहब्बत करना। मुझे बताओ हर तरह वालों, अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में ना हो तो ईमान सलामत रहेगा? बोलिए सलामत नहीं रहेगा। तो मेरे साथ हाथ उठा के एक बार बोलिएगा आई लव मोहम्मद। जमाने वालों को बता दें, हिंदुस्तान वालों को बता दें, गुलामे रसूल आज भी जिंदा हैं। जरा तवज्जो रखिएगा और मुझे देख के सुनिएगा। जो ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद के मुतालिक, मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, मैं अपने नबी से उल्फत करता हूँ। है कोई मजमे में ऐसा जो एक बार ये कह दे कि मुझे मोहब्बत नहीं है? बच्चा भी कहेगा मुझे अपने नबी से मोहब्बत है, बड़ा भी कहेगा मुझे अपने नबी से मोहब्बत है, स्टेज वाले भी कहेंगे हमें अपने नबी से प्यार है। ए हर तला के खुश अकीदा मुसलमानों, हम किसी के कहने से अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते। हम जो प्यार करते हैं ये प्यार हमारे दिल में हमारे अल्लाह ने पैदा किया है। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये दिलों में जो मोहब्बत है मेरे मुस्तफा की, आज जो ये आप रात में बैठे हैं, 1 बजने वाला 12:30 बज चुके हैं, ये आप मेरे लिए नहीं बैठे, आप इन आइम्मा के लिए नहीं बैठे, आप किसी आलिम के लिए नहीं बैठे, आप कमेटी वालों के लिए नहीं बैठे। है किसी की मोहब्बत जो आपको यहाँ पर बिठाए हुए है किसी का प्यार जो रात में आप यहाँ बैठे हुए हैं, उसी मोहब्बत को मोहब्बत रसूल कहते हैं, उसी मोहब्बत को मोहब्बत मुस्तफा कहते हैं। ये मोहब्बत है क्या? अल्लाहु अकबर। बड़ी काम की बात करूंगा, कारी साहब गौर कीजिएगा। नमाज हमारे ऊपर क्या है? सब बोलेंगे फर्ज। जरा बोले बोले, नमाज फर्ज है, क्योंकि बात समझ में तभी आएगी। 12 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज करना फर्ज है। लेकिन समझिएगा, अभी आपके ऊपर फजर की नमाज फर्ज नहीं। अगर कोई बंदा ये सोचे कि मैं फजर की नमाज पढ़ के सो जाऊं, आप मुझे बताइए क्या फजर की नमाज हो जाएगी? बोलिए नहीं होगी, फजर की नमाज नहीं होगी। नमाज फर्ज है, लेकिन आपके ऊपर अभी फजर की नमाज फर्ज नहीं, क्योंकि फजर का टाइम नहीं आया, अभी कल की जोहर का टाइम नहीं आया, अभी कल की असर का टाइम नहीं आया। आप मुझे बताइए, रोजा फर्ज है, लेकिन अगर कोई हर तले में अकल को रोजा रख ले तो आप बताइए क्या उसका रोजा होगा? नहीं, क्योंकि रमजान का महीना नहीं, रोजा फर्ज है रमजान के महीने में। अल्लाहु अकबर। अगर आप सुनिए, ज़कात फर्ज है, लेकिन कब फर्ज है? माल आ जाने के बाद, साल
गुजर जाने पर आपके पास माल आया, माल आकर 1 साल गुजरे, तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, लेकिन सब पे फर्ज नहीं। हज फर्ज कब है? जब आपके पास माल आए और जिल हज का महीना आए। अगर कोई हज करना चाहे तो अभी हज कर नहीं सकता, क्योंकि जिल हज का महीना नहीं। हज के लिए जिल हज होना जरूरी है। अगर कोई अभी जाकर काबे का तवाफ कर ले, उम्रा तो होगा लेकिन हज नहीं हो सकता। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हज नहीं हो सकता। इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए दिमाग हाजिर चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ नमाज फर्ज है, लेकिन वक्त के दाखिल होने पर ज़कात फर्ज है। माल आ जाने के बाद, साल गुजर जाने पर रोजा फर्ज है। रमजान का महीना आने पर हज फर्ज है। माल आने के बाद जिलहज का महीना आने पर, लेकिन आका की मोहब्बत हर वक्त फर्ज है, हर टाइम फर्ज है, 24 घंटे फर्ज है। जब तक आपकी सांस आ रही है, आका से मोहब्बत करना जरूरी है। यार बात बड़ी काम की थी, जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। इको भाई थोड़ी हल्की कर लो यार, हल्की कर लो, आवाज बढ़ा लो, जरा सुन ले। हुजूर से मोहब्बत हर वक्त फर्ज है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, हर टाइम फर्ज है। अगर कोई ये कहे कि सुबह से मोहब्बत करूंगा, वो ईमान वाला नहीं है। अगर आप मजमे में बैठे हैं तब भी हुजूर से मोहब्बत करना जरूरी है। अगर आप बिस्तर पे जाएंगे तब भी हुजूर से मोहब्बत जरूरी, चलते फिरते हुजूर से मोहब्बत जरूरी। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे अजीज, मेरे आका से मोहब्बत ये जिंदगी के हर लम्हे में जरूरी है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो कर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आवाज में मुझे मजा नहीं आ रही है भाई साहब, बिल्कुल भी। आवाज जो है ना ये तेज जो हो रही है, इसको कम करें, क्योंकि बात मेरी समझ में कम आ रही है। जरा सुनिएगा क्या कहा मैंने। हुजूर से मोहब्बत हर वक्त, हाथ उठा कर बताएं, हर वक्त फर्ज है। बस यहीं रोकिएगा, हर वक्त फर्ज है। अच्छा, मोहब्बत का मतलब मैंने बताया, आई लव मोहम्मद कह लें या मुझे हुजूर से मोहब्बत है, दोनों का मतलब एक ही है। मोहब्बत किस वजह से होती है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। मोहब्बत होती है 2 चीजों की वजह से। मोहब्बत होती है करीब होने की वजह से, करीब होने की वजह से, करीब होने की वजह से। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे करीब है मेरा बाप। आका बोले बाप से कम मोहब्बत करनी है, मुझसे ज्यादा करनी है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे करीब है मेरी औलाद। मेरे मुस्तफा बोले औलाद से मोहब्बत कम करनी है, मुझसे ज्यादा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे करीब है रिश्तेदार। आका बोले रिश्तेदारों से मोहब्बत कम करनी है, मुझसे ज्यादा। मतलब दुनिया के सारे इंसानों से, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा। अगर किसी से प्यार करना है तो अपने नबी से करना है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपने बाप का चेहरा देख लूं तो अल्लाह मुझे हज का सवाब देता है। अगर मैं अपनी औलाद के मुंह में लुकमा डाल दूं, अल्लाह मुझे सदके का सवाब देता है। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे कम मोहब्बत करनी है और मुझसे सबसे ज्यादा करनी है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बाप करीब है, माँ करीब है, रिश्तेदार करीब है, अजीज व अकरबा करीब है। मुस्तफा बोले जितना मैं करीब हूँ इतना कोई करीब नहीं जितना मैं करीब हूँ। कुरान पाक की आयत है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। रब ने फरमाया कि नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, हमारे सबसे
ज्यादा करीब अगर कोई है तो हमारे नबी हैं। अगर हमारे सबसे ज्यादा करीब है तो मेरे मुस्तफा है। इसलिए हर तले वालों, अगर मोहब्बत सबसे ज्यादा होगी तो मुस्तफा से होगी, सबसे ज्यादा प्यार होगा तो मुस्तफा से होगा। जमाना मना करता रहे आई लव मोहम्मद मत कहो, मेरा दिल कहेगा आई लव मोहम्मद, मेरी जान कहेगी आई लव मोहम्मद, मेरा दिल कहेगा आई लव मोहम्मद। और हर तले का हर मुसलमान हाथ उठा के कहेगा आई लव मोहम्मद। नहीं बोलेंगे अभी भी? ये कौन सा नारा भाई? जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। क्या कहा मैंने, जरा समझिएगा। सबसे ज्यादा करीब कौन है हमारे? बोले जरा हमारे नबी हैं। इससे बढ़कर कोई करीब नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं कि वाकया सुना रहा हूं आपको, कुरान समझा रहा हूं, कुरान समझा करो। और एक जुमला बोलता हूं, रब के बाद अगर सबसे ज्यादा करीब कोई हमारे है तो वो आमीना का लाल है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? और बोले या रसूल अल्लाह। डरने की कोई जरूरत नहीं। हम अपने नबी से प्यार किसी के कहने से नहीं करते, हम खुद करते हैं और इंशाअल्लाह ये प्यार करते रहेंगे। मैंने दो जुमले बोले हैं। एक मैंने कहा मोहब्बत होती है करीब होने की वजह से। पता चल गया ना हुजूर से बढ़कर कोई करीब, जरा बोले करीब, हाथ उठाकर बोलिए करीब नहीं है। मेरा साथ दे दीजिए और तकरीर सुन लीजिए। दूसरी वजह जो मोहब्बत की है पता है वो क्या है? इंसान को मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से, इंसान को प्यार होता है खूबसूरती की वजह से। किसी को देखा बंदा उस पे शैदा हो गया, खूबसूरती को देख करके मोहब्बत होती है, हुस्न को देख करके मोहब्बत होती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी से बढ़कर कोई हसीन हो तो ला के दिखाओ, उनसे बड़ा कोई खूबसूरत हो इस जमीन पे तो मुझे बताओ। आप क्या बताएंगे? सारी दुनिया जमा हो जाए तब भी मेरे नबी से बड़ा कोई खूबसूरत नहीं। जिब्रीले अमीन ने बताया मुस्तफा से बड़ा कोई खूबसूरत नहीं। मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से, तो मेरे नबी से बढ़कर कोई हसीन नहीं। आइए मैं हुस्न की एक बात करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, जब अल्लाह ने हुस्न को बनाया, हुस्न को बनाया, हुस्न को बनाया, तो अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से बनाए। कितने हिस्से बनाए जरा बोलिएगा? 100 हिस्से बनाए। आप मचल जाएंगे सुन के, कारी साहब गौर कीजिएगा। अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से बनाए, 99 हिस्सों को अलग किया, एक हिस्सा अलग किया। अल्लाह ने एक हिस्से के 2 टुकड़े किए। जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह ने 100 हिस्से बनाए हुस्न के, खूबसूरती के। एक हिस्से को अलग, 99 को अलग, एक हिस्से के 2 टुकड़े किए। आधा हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, आधा हिस्सा सारी दुनिया को दिया। ये आधे हिस्से का आलम है। आप देख लें माशाअल्लाह, ये इमाम साहब कितने खूबसूरत हैं, ये हाजी कैफ कितने खूबसूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। आधा हिस्सा अल्लाह ने सारी दुनिया को दिया। कभी कभी किसी को देख के लगता है कि यार कितना खूबसूरत है। अल्लाह ने आधा हिस्सा पूरी इंसानियत को बांटा, पूरी जमीन पे बांटा, और आधा हिस्सा अल्लाह ने जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। अब जुमला समझिएगा। आधा हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने सारी दुनिया को दिया, और आधा हिस्सा अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और 99 हिस्से अल्लाह ने आमीना के लाल को अता फरमाए।
पीछे वाले नहीं बोले भाई सुभान अल्लाह। 99 हिस्से अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाए। आधे हिस्से का आलम बता दूं आपको, आधे हिस्से का आलम जरा सुनिएगा। आधे हिस्से का ये आलम है कुरान है, कुरान। वक़त्तअना अयदियहुन वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा आधा हुस्न दिया। तो पता है जब मिस्र की औरतों ने मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, देख करके रहा ना गया, उनका दिमागी तवाज़ुन सलामत ना रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली, उंगलियां काट ली और कहने लगी ये तो कोई बशर नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। कुरान गवाह है, कुरान शाहिद है। आधे हिस्से का यह आलम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली। अब देखता हूं हर तले वालों आप कितना समझते हैं। आधे हिस्से का ये आलम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने पोरे काटे, पोरे पोरे काटे, मदहोशी में अपने पोरे काटे, होश जाता रहा। मदहोशी में यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर, उनके हुस्न को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर उन्होंने पोरे काटे, पोरे काटे मदहोशी में। लेकिन जिन्होंने मेरे और आपके नबी को देखा वो पूरे कट गए होश में। अल्लाह करे आप ये जुमला समझ जाए जो मैंने कहा है, वो पूरे कट गए होश में। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, जिन्होंने मेरे रसूल को देखा, मेरे साथ बोलिएगा, वो पूरे कट गए होश में। यार अगर कोई मदहोशी में जान दे कमाल नहीं है, अगर कोई बेहोशी में जान दे तो कमाल नहीं है। कमाल तो ये है बंदे को होश हो तब मुस्तफा पे जान को निछावर किया जाए, बंदे को होश हो तब अपनी गर्दन पे तलवार चलवाई जाए, बंदे को होश हो तब सीने पे नेज़ा लगवाया जाए, बंदे को होश हो तब अपने सीने में तीर लगवाया जाए। अल्लाहु अकबर। ये मेरे नबी का हुस्न था कि अरब वालों ने देखा, उन्हें होश हाथ उठा के, हाथ उठा के माशाल्लाह बच्चा सुन रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा। आज कुछ सुना देता हूं मैं आपको मेरे अजीज। मैंने दो बातें कही सुबह को, कोई पूछे मुरादाबाद से आए थे मौलाना क्या बताया, मैं आपको ये बता रहा हूं मोहब्बत होती है कुर्बत की वजह से। मेरे नबी से बढ़कर हमारे कोई करीब नहीं, मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से। मेरे नबी से बड़ा कोई हसीन नहीं। चलिए एक हवाला और देता हूं, आप समझेंगे मौलाना आप तो हर तले में तकरीर कर रहे हैं, इतना बड़ा दावा आपने कैसे कर दिया कि मुस्तफा से बड़ा हसीन कोई नहीं। तो आइए मैं जिब्रील अमीन की बारगाह में ले चलता हूँ। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील तुम बताओ, तुमने आदम का दौर देखा, तुमने मूसा का दौर देखा, तुमने ज़करिया का दौर देखा, तुमने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा, तुम बताओ क्या तुमने हमारे नबी जैसा कोई देखा, तुमने हमारे नबी के अखलाक जैसा कोई देखा, नबी की खूबसूरती के जैसा किसी को देखा? तो जिब्रील अमीन बोलते हैं, राइतू मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्लका या मोहम्मद। जरा जुमले समझिएगा और समझ के जरा बोलिएगा। जिब्रील अमीन बोलते हैं, मैंने दुनिया को देखा, चप्पा चप्पा छान मारा। छानने का मतलब ये है गलियों को देखा, गांवों को देखा, खलियान को देखा। जिब्रील अमीन बोले, मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा, हर ज़माना देखा, रात को देखा, दिन को देखा, मशरिक देखे, मगरिब देखे, मैंने दुनिया का कोना कोना देखा। लेकिन अल्लाह की कसम, जैसा रब ने आमिना के लाल को बनाया किसी को बनाया ही नहीं। और बोलने सुभान अल्लाह, और बोलने या रसूल अल्लाह।
मैंने दो बातें कही हैं। मोहब्बत होती है, मेरे साथ बोलेंगे आप, कमेटी वाले बोलेंगे, मोहब्बत होती है करीब होने की वजह से, मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से। मेरे नबी से बड़ा कोई हसीन नहीं है। इसी पर अगर गुफ्तगू करूं ना हुस्न पे तो मैं घंटों लगा दूंगा, लेकिन जो जुमला कह रहा हूं उसको सुनिएगा। मेरे नबी से बड़ा कोई हसीन नहीं है, हुजूर से बड़ा कोई करीब नहीं है। मैंने एक बात कही थी, हुजूर को देखकर अरब वालों को होश आ गया। अल्लाह करे जुमला समझे आप, अरब वालों को होश आ गया। पेड़ पत्थर को माबूद बनाए हुए थे, बेहोश थे। कोई पेड़ के सामने खड़ा था, बेहोश थे। कोई पत्थर के सामने खड़ा था, बेहोश थे। कोई लड़कियों को जिंदा दफन कर रहा था, बेहोश थे। कोई अपने माँ बाप को सता रहा था, बेहोश थे। जब उन्होंने मेरे मुस्तफा को देखा, उन्हें होश आया, और ऐसा होश आया जब अपने घोड़े पे बैठे जंगलों में डाल दिया, घोड़ों को दरिया में डाल दिया। अब उन्हें दरिया भी नहीं डुबोता। अल्लामा इकबाल बोले, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े। मेरे हुजूर को देख के होश आ गया, दो बेहोश थे। इमाम साहब आ गए, तकरीर निकाल के आ रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलिए, माशाअल्लाह। बड़ी मेहनत करिए, इमामों का ख्याल रखा करो भाई, सुभान अल्लाह बोले। हम तो ये समझते हैं कि साहब इमाम ऐसे, इमाम ने बड़ी मेहनत की है। आपको बेदार करने में मैंने शुरू में कह दिया था, क्रेडिट इन्हीं को मिलना चाहिए। अब क्रेडिट का माना आप नजराना भी कर सकते हैं, आप उसका माना और बढ़ा कर भी दे सकते हैं, तनख्वाह भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन कह दे। तकरीर आपकी समझ में आ रही है? हाथ उठा के बताइए, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, मोहब्बत होती है गुर्बत की वजह से, और मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से। एक मसला बता दूं आपको, बात समझ में आएगी इमाम साहब, जरा सुनिएगा। एक मसला बताने लगा हूं, अल्लाह करे आप समझ जाएं। अगर कोई खुदकुशी करे, खुदकुशी करना हराम है। खुदकुशी का मतलब यह है कि बंदा अपने आप को मार ले। जरा गौर से समझिएगा, काम की बात है। अगर कोई छत से छलांग लगा दे, ये छलांग लगाना खुदकुशी करना हराम है। अगर कोई पहाड़ से कूद जाए तो ये कूदना हराम है। अगर कोई अपने गले में फांसी का फंदा डाल ले, ये फंदा डालना हराम है। अगर कोई गाड़ी के सामने आ जाए तो गाड़ी के सामने आना ये हराम है। हर तले वालों, मैं कहना चाहता हूँ, खुदकुशी करना हराम है। चाहे पहाड़ से कूद के हो, या छत से कूद के हो, या गाड़ी के सामने हो, अपने आप को मारना हराम है। लेकिन जरा समझिएगा, लेकिन अगर मेरे नबी कह दें कि पहाड़ से कूद, तो कूदना वाजिब है, कूदना वाजिब है। क्योंकि जितना हक मेरी जान पर मेरे मुस्तफा रखते हैं, हम भी नहीं रखते। जी बा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। अल्लामा मुफ्ती जियाउर रहमान साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन तो बोल दे। जरा बोलिएगा मोहब्बत से, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें समझ में आ गई आपके। अब अगली बात सुनिएगा, मोहब्बत अगर हो सच्ची, ये कोई तकरीर नहीं है, हकीकत है। मोहब्बत हो अगर सच्ची, और मैं आपसे कहूंगा हर तले वालों, कभी मुलाकात हो या ना हो, तकरीर जिससे भी कराओ सुनो, तो तकरीर समझो। और ये जो है ना, ज्यादा लहजों के चक्कर में मत पड़ो। जलसा कराया, पैसा खर्च किया, बात खत्म। कुछ समझा करो बात को, और समझने की कोशिश किया करो। जरा सुनिएगा मैं बात जो कर रहा हूं आपसे। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो या तो ईमान में इजाफा होगा, ईमान में तक़वियत होगी, या फिर अगर कोई बेईमान भी हुजूर से मोहब्बत कर ले तो वो ईमान वाला बन जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत
ईमान देती है। जरा एक हदीस सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा मेरे अजीज। आप अगर इसी पर शुक्र करें ना कि अल्लाह ने मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दिया है, अगर 24 घंटे अपना सर सजदे में रखे रहे तो अल्लाह की कसम आप शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि रब का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें महबूब का उम्मती बनाया और वफादारों में पैदा किया। बस बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जरा और बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस सुनिएगा, इस हदीस को लिखा है अल्लामा ज़रक़ानी ने लिखा है, दीगर कुतुब हदीस में भी है, बुखारी में भी अल्फाज हैं। मैं सबका निचोड़ पढ़ता हूँ, जरा मुझे देख के सुनिएगा। एक बच्चा है यहूदी का, इमाम साहब गौर कीजिएगा, बच्चा है यहूदी का। यहूदी ने कहा बेटा जरा बाहर से सामान ले आओ। बेटा बाहर निकला सामान लेने के लिए, मदीने की बात है। अचानक से उसकी निगाह पड़ी मुस्तफा करीम के चेहरे पर। उसने पहली मर्तबा मेरे नबी को देखा, जब देखा तो देखता रह गया। आका ने भी बच्चे को देख लिया, पहली निगाह में ही यहूदी के बेटे को मेरे मुस्तफा से मोहब्बत हो गई। काफी टाइम तक वो बच्चा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठा रहा, मेरे हुजूर को देखता रहा। जब काफी टाइम गुजरा ना, बस जरा सुनते चलिएगा तेजी से, तो बाप कहता है मुझे फिक्र हुई कि मेरा बेटा अब तक नहीं आया। मैं बाहर आया ताकि देखूं, अब तक मेरा बेटा सौदा लेकर के नहीं आया। जैसे ही मैं रास्ते में निकला था कि मेरा बेटा मुझे वापस आता मिला। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तुमने ताखीर कर दी, अब तक तुम सौदा लेकर के नहीं आए और अभी भी तुम्हारे हाथ में सौदा नहीं है। बेटे ने कहा अब्बा जान सौदा तो मैं ले आया हूँ, सौदा तो मैं ले आया हूँ। बाप बोला सौदा कहाँ है? कहा तुम्हारी नजर अगर इस लायक होती तो शायद तुम समझ जाते, लेकिन सौदा तो मैं ले आया हूँ। मतलब ये था, वो यहूदी बच्चा कहना चाहता था मैं अपना दिल आमीना के लाल को दे आया हूँ, मुझे हुजूर से प्यार हो गया है। अल्लाहु अकबर। बच्चा वापस आ गया, इतनी मोहब्बत हो गई। हर तले वालों गौर कीजिएगा, अब बच्चे का मामूल था वो रोजाना मस्जिद नबवी में जाता, मेरे आका सहाबा में बैठकर बयान फरमाते। बच्चा करता क्या था, बच्चा बैठ जाता और मेरे रसूल के चेहरे पर दुआ को देखता रहता। अगर आपको किसी से मोहब्बत है आप उसे देखना पसंद करोगे, अगर आपको किसी से प्यार है आप उससे बात करना पसंद करोगे। वो बच्चा रोजाना मेरे रसूल को देखने मस्जिद नबवी में आता। अभी कलमा नहीं पड़ा है, अभी ईमान वाला नहीं है, लेकिन हुजूर से प्यार करने लगा है, हुजूर से मोहब्बत करने लगा है। अल्लाहु अकबर। उसका मामूल था और मेरे रसूल की मोहब्बत भी देख ले, आका भी बच्चे को देख लेते कि बच्चा आ गया है। जहां मुस्तफा के नालैन होते वहां बच्चा बैठ जाता और आका के चेहरे को देखता रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा नहीं आया, 2 दिन गुजरे बच्चा नहीं आया, 3 दिन गुजरे बच्चा नहीं आया, हफ्ता गुजर गया लेकिन यहूदी बच्चा नहीं आया। मुस्तफा जाने रहमत सहाबा से मालूम करते हैं, ए सहाबा ये बताओ वो बच्चा आता था और आकर बैठ जाता था, वो बच्चा कहाँ है? अभी तक वो बच्चा नहीं आया, 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ वो बच्चा नहीं आया। सहाबा अबू बकर उमर कहते हैं हमने पता लगाया तो पता चला कि बच्चा बीमार है, इतना शदीद बीमार है बच्चा कि वो बच्चा लेटता है बिस्तरे मर्ग पर, अब बच्चा चल नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक स्टेज वाले भी जरा दुआ दीजिएगा और गौर करना। अल्लाहु अकबर। मेरे रसूल को पता चला कि बच्चा बीमार है। आका बोले अबू बकर
बकर चलो, उमर चलो, उस्मान चलो, अली मेरे साथ चलो, तलहा मेरे साथ चलो, अब्दुर्रहमान मेरे साथ चलो। बच्चे की इयादत करने चलते हैं, बच्चे की तीमारदारी करने चलते हैं। मेरे अजीज, आज हम किसी गरीब के घर तीमारदारी करने नहीं जाते। आज अगर देखने जाते हैं तो अमीरों को देखने जाते हैं। मेरे आका का अखलाक ये है, बच्चा ईमान नहीं लाया, हुजूर कहते हैं चलो उस बच्चे की इयादत करने चलते हैं। बोलिए एक बार सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुझे लग रहा है कि आप तकरीर समझ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा सहाबा को लेकर आप मचल जाएंगे, गौर करना। सहाबा को लेकर उस बच्चे के मकान पर पहुंचे जिस बच्चे को प्यार था मेरे नबी से, जिस बच्चे को मोहब्बत थी मेरे नबी से। अल्लाहु अकबर। अगर यहूदी बच्चा प्यार कर ले तो आका उसको तन्हा नहीं छोड़ते। तुम तो ईमान वाले हो, तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज, अल्लाह के नबी उस बच्चे के घर गए, उस यहूदी के घर गए। एक बार पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्चे के घर पहुंचे, क्या मंजर था, मंजर निगाहों के सामने लाएं। अगर पीर घर पे आ जाए ना, पीर, तो कहते मेरे घर पे मेरा पीर आया है, मेरे घर पे मुफ्ती साहब आए हैं, मेरे घर पे फला आदमी आया है। जिसके घर पे चल के रसूलुल्लाह चले गए हो, गोया के कायनात की रहमतें सिमट के चली गई है। अल्लाहु अकबर। आका घर पे पहुंचे, बच्चा लेटा है बिस्तर पर, चल नहीं सकता, कमजोर है, नहीफ है, बीमार है। बच्चा लेटा है बिस्तर पर। मेरे आका का अंदाज देखिएगा। हुजूर उस बच्चे के सरहाने बैठे और अपना दस्ते करम आका ने उस बच्चे के बालों में डाल दिया, बच्चे के बालों में डाल दिया और सर उठाकर अपनी गोदी में रखा। क्या मंजर होगा, गोदी मुस्तफा की और बच्चे का सर और दस्ते मुस्तफा बच्चे के बालों में। अगर मैं दस्ते मुस्तफा पे तकरीर कर दूं तो 1-1.5 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल सकता हूं, लेकिन जरा सुनिएगा। आका ने अपना हाथ डाला और हाथ डाल के उस बच्चे के बालों में आका ने प्यार करना शुरू किया और प्यार करते करते मेरे नबी बोले, बेटा कलमा पढ़ लो, बेटा कलमा पढ़ लो, बेटा कलमा पढ़ लो। इतना कहना था, बच्चे ने अपनी निगाह उठाकर अपने बाप को देखा। गोया के बच्चा कहना चाह रहा था, ए मेरे वालिद मुझे बताइए मैं क्या करूं। उस बच्चे का यहूदी बाप वो कहने लगा, बेटा मुझे क्या देखता है, तो ये कहते हैं वो कर ले। अगर कहते हैं ईमान के लिए तो ईमान ले आ, अगर कहते हैं मेरा दीन छोड़ने के लिए तो मेरा दीन छोड़ दे। ए बेटा तो ये कहते हैं वो कर ले। ये हर किसी के घर पे जाके कलमा थोड़ी पढ़ाते हैं, तुम्हारे घर आए हैं, बेटा मेरा मजहब छोड़ दे, इनका कलमा पढ़ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरा कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले अपने मुस्तफा का, और बोल दे ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये हदीस है, कोई वाकया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको एक एक लफ्ज बता के जा रहा हूँ। बताए जरा गौर करना, इन जुमलों की मिसाल में दे नहीं सकता। बच्चे से जब कहा ना मेरे नबी ने, बेटा कलमा पढ़ लो, तो बच्चे ने अपनी जबान से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बच्चे ने कलमा पढ़ा, रूह निकल गई। कलमा पढ़ा, रूह निकली। अब अल्लाह के नबी का जुमला सुनिए। हुजूर फरमाते
फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अनक़ज़हुल्लाहु बी। सहाबा से आका बोले सहाबा सुन लो, अल्लाह ने इसको आज मेरी वजह से जहन्नम से बचा लिया है और जन्नत में दाखिल कर दिया है। अल्लाहु अकबर। उस बच्चे का इंतकाल हो गया, आका नेमत सहाबा साथ में है। तो यहूदी जो बाप है वो कहता है आप इस बच्चे को अपने साथ ले जाइए, इसने आपका मजहब कबूल कर लिया है, इसने कलमा पढ़ लिया है, आप अपने मजहब के मुताबिक इसका कफन दफन कीजिए। अल्लाहु अकबर। अब जुमले जरा गौर कीजिएगा। बाप ने कहा अपने साथ ले जाइए। आका बोले अबू बकर इस बच्चे के जनाजे को कांधा दो, ए उमर इस बच्चे के जनाजे को कांधा दो, ए उस्मान इस बच्चे के जनाजे को कांधा दो, ए अली इस बच्चे के जनाजे को कांधा दो। बारे बच्चे तेरा मुकद्दर, तेरा जनाजा किसी के कांधे पर नहीं, खुलफाए राशिदीन के कांधे पर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफा, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जरा सोइएगा मत और कहें या रसूल अल्लाह। अगले जुमले और सुनिएगा, क्या मुकद्दर है। एक बात पूछ लूं आपसे, बच्चा ईमान पहले लाया या मोहब्बत पहले की? मोहब्बत पहले की। ऐसे मत कीजिए, आवाज हल्की। मोहब्बत पहले की, पूरा मजमा मोहब्बत पहले की ना। आका से मोहब्बत की, मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह के नबी का वो कलमा पढ़ के चला गया। आप मुझे बताइए, अगर कोई बेईमान अगर मोहब्बत कर ले तो अल्लाह उसे साहिबे ईमान बना दे। तो अगर अल्लाह के नबी के गुलाम अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत कर ले तो दुनिया से बाद में जाएंगे, अल्लाह जन्नती पहले बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और बोल दे सुभान अल्लाह जरा। अब क्या हुआ, बच्चे का जनाजा चला, बच्चे का जनाजा चला। क्योंकि बाप तो यहूदी था ना, बाप नहीं गया, बच्चा चला। अल्लाहु अकबर। कब्र खोदी गई और कफन दफन का इंतजाम किया गया। इस जुमले को और समझ लीजिएगा। क्या था अरब का दस्तूर कि जब कब्र में किसी को उतारते, आज भी ये दस्तूर है कि कोई घरवाला कब्र में उतारता है। अगर माँ हो तो बेटा उतारे, अल्लाहु अकबर, बाप को बेटा उतारे या रिश्तेदार कब्र में उतारे। यही मामूल है, यही दस्तूर था अरब वालों का कि जब कब्र में कोई उतारता तो घर वाले उतारते या रिश्तेदार उतारते। जब जनाजा पढ़ाया उसके बाद कब्र में उतारने की बारी आई। सबको इंतजार था कि कौन उतारेगा बच्चे को कब्र में। बाप है यहूदी, चचा है यहूदी, रिश्तेदार है यहूदी, कौन उतारेगा कब्र में। अल्लाहु अकबर। ये बात हो रही थी कि मुस्तफा जाने रहमत उस बच्चे की कब्र में खुद उतर गई और आका बोले लाओ मेरे गुलाम का जनाजा दो, मैं खुद कब्र में उतारता हूँ, मैं खुद कब्र में उतारता हूँ। गोया के मैं कह दूं हर तले वालों, आका कब्र में क्या उतरे, रब की सारी रहमतें उतरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पीछे वाले अभी नहीं बोल रहे भाई सुभान अल्लाह, और बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सोइएगा मत, फजर तक जलसा चलेगा आपका इंशाअल्लाह। क्या कहा मैंने, जरा मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये सुन के भाग मत जाइएगा, कभी आप समझ लें फजर तक चलेगा, वो तो मैंने मोहब्बत में बोल दिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात मुकम्मल होगी। लेकिन इतना कहूंगा आपसे कि आई लव मोहब्बत मोहम्मद हो या फिर मैं नबी से प्यार करता हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, ये जुमले हमेशा बोलते रहिएगा। क्योंकि ये जुमले आपको दुनिया में भी काम देंगे, कब्र में भी काम देंगे, हश्र में भी काम देंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं। दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपका रिस्क छीन नहीं सकती। ये ताल्लुक रब से है। रब जिसे चाहता है मौत देता है, जिसे चाहता
चाहे अल्लाह रिस्क दे। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, कोई परेशान नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर। अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। बस दो आशिक दिखा दूं आपको मोहब्बत कैसी है। एक आशिक हुजूर के सहाबी दिखाता हूं और एक आशिक आपको आखिर में मुरादाबाद का दिखाता हूं। सुभान अल्लाह बोलिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। दिखाता हूं। अगर ये आशिक आपने सुन लिया ना, आपको लगेगा यार अच्छा हुआ जलसा करा ही लिया। तो आशिक दिखा के बात खत्म करूंगा। आखिर मोहब्बत होती कैसे है। एक आशिक की बात सुनिए जो सहाबी रसूल है। सुना दूं आपको। जी जी माशाल्लाह पीछे वाले आप सब जाग रहे हैं मुफ्ती साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह सब जाग रहे हैं। ये तो आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है। मैंने कह दिया इंशाल्लाह तनख्वाह बढ़ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। सुभान अल्लाह बोल दें। कोई बात नहीं। ऐसा नहीं उन्होंने कहा मुझसे, मैं खुद ही कह रही हूँ मोहब्बत में। कभी आप सोच रहे हो शायद कि अलग में बातचीत हो गई हो कि लाओ थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। खैर इमामों का ख्याल रखें। और मुझे पता चला है कि माशाल्लाह इस इलाके में ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। जी 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 माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और माशाल्लाह ये तो बहुत पुराने इमाम बैठे हैं आपके, तो इतने पुराने कि शायद आपके जलसे में जितने बैठे हैं वो भी नहीं होंगे इतने। जरा बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दो आशिक सुनिएगा मोहब्बत और गौर से सुनिएगा मेरे अजीज। आखिर मोहब्बत, ये तो आशिक बहुत गुजरे हैं। कैसे मोहब्बत का तरीका है, क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है। बस मैं आज अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का जाम आपको पिला के जाना चाहता हूँ। और मैं कहना ये चाहता हूँ हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है। अगर आपके हाथ हो और स्टेज वालों के भी तो उठा के बताएं, हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर किसी की मोहब्बत बेशक हक बात है। किसी की मोहब्बत नहीं है, किसी की मोहब्बत नहीं है और कभी होगी भी नहीं। एक जरा सुनिएगा, अल्लाह के रसूल के जमाने में एक नाम था मुसैलमा। गौर से कभी बात फिसल जाए। मुसैलमा नाम था, कारी साहब। उसने नबी होने का दावा किया कि मैं नबी हूँ हुजूर के जमाने में। उसने खत लिखा हुजूर की बारगाह में और उसने कहा कि आधे अरब का मैं नबी हूँ, आधे अरब के आप नबी हैं। हुजूर की बारगाह में वो खत पहुंचा। अल्लाह के नबी ने वो खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद हुजूर ने जवाब दिया, अंता कज़्ज़ाब, अंता कज़्ज़ाब, अंता कज़्ज़ाब, अना खातिमुन नबिय्यीन, ला नबिय्य बादी। हुजूर फरमाते हैं तू झूठा है, झूठा है, झूठा है। मैं नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आखिरी नबी तो मैं ही हूँ। आप समझे मैंने क्या कहा। उसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने हुजूर के जमाने में नबी होने का दावा किया और कहा आधे अरब के आप नबी हैं, आधे अरब का मैं नबी। मुस्तफा ने उसके खत का जवाब दिया और फरमाया सुन ले, तू झूठा है, झूठा है, झूठा है। नबी तो मैं ही हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सब हाथ उठा के बताएं मेरे नबी आखिरी नबी है, नबी के बाद कोई नबी नहीं। माशाअल्लाह आप सब जाग रहे हैं। जब बताए खत लिखा तो अब खत जाना था मुसैलमा के पास। आखिर कौन लेकर के जाए खत। अल्लाह के नबी ने वो खत लिखा, उसका जवाब लिखा कि तू झूठा है, झूठा है, झूठा है और नबी तो मैं ही हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये खत लेके कौन जाएगा। एक सहाबी है, उनका नाम है हबीब बिन ज़ैद। कान खोल के सुनिएगा। हबीब बिन ज़ैद बोले या रसूल अल्लाह मैं लेके जाऊंगा इस खत को मुसैलमा के दरबार में, मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास। अल्लाह अकबर। वो खत उन्होंने लिया और खत लेकर के उसके दरबार में पहुंचे। उसके पास फौज है, उसके पास तलवारें हैं, उसके पास नेज़े हैं। वो खत लेकर जब मुसैलमा के पास पहुंचे तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा बताओ तुम्हारे नबी ने क्या लिखा है खत में, तुम खुद पढ़ के सुनाओ। उस खत के अंदर आखिर है क्या। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने उस पर्चे को खोला और खोल करके आप बोले मेरे नबी ने लिखा है कि तू झूठा है, झूठा है, झूठा है। अल्लाह का नबी तो मैं ही हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जब इतना कहा ना तू झूठा
है अगर मजमे में किसी को झूठा कह दिया जाए तो बड़ी तकलीफ होगी। वो कहने लगा तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बताओ तुम क्या कहते हो। हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा के बोले मैं क्या कहता हूँ, अरे जिसको मेरे नबी ने झूठा कह दिया वो झूठा। वाह 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 वाह, हक बात है। और बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, जिसको मेरे नबी ने झूठा कह दिया वो कौन है, वो झूठा ही है। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा यार, हिम्मत चाहिए इतने लोगों के सामने बोलने के लिए, हिम्मत चाहिए हक बात बोलने के लिए। हबीब बिन ज़ैद कहने लगे तू झूठा है, अल्लाह के नबी ने कहा। मुसलमान ने पलट के कहा हबीब बिन ज़ैद पीछे पलट के देख लो कितनी तलवारें हैं, कितने नेज़े हैं, कितने भाले हैं। अगर मैं इशारा कर दूं ना, अभी इशारा कर दूं तो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारे जिस्म की बोटियां हो जाएंगी। पीछे पलट के देखो। हबीब बिन ज़ैद का जवाब सुनिए। हबीब बिन ज़ैद बोले क्या कहा, पीछे पलट के देखो। कहने लगे 11 बच्चों का बाप हूँ, 11 बच्चे हैं मेरे। कुछ बच्चे दूध पीते हैं, कुछ बच्चे अभी पांव चलना नहीं जानते। जब मैं ये खत लेके चला था अपने बच्चों को पलट के नहीं देखा, अपनी औलाद को, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान अपनी औलाद से करता है। हबीब बिन ज़ैद बोले जब मैं खत लेके चला अपने बच्चों को ना देखा, अपनी बीवी को ना देखा, बस खत लेकर के आ गया। मैं तेरी फौज को पलट के क्या देखूंगा। ये बात हुई, उसने इशारा किया। एक जालिम ने हबीब बिन ज़ैद के बाजू पे वार किया, आपका बाजू काट दिया। उसके बाद मुसलमा बोला अभी भी वक्त है, अपनी बात को पलट दो, मुझे नबी मान लो, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। हबीब बिन ज़ैद बोले तू अभी हमें जानता नहीं है, हम अल्लाह के नबी के वो गुलाम है, हम अल्लाह के नबी के वो सच्चे वफादार हैं। अरे हर नमाज के बाद हम दुआ ये करते हैं अल्लाह मौत हमें शहादत की देना, अल्लाह मौत हमें हुजूर की मोहब्बत में देना। इतना कहना था कि मुसलमान ने हबीब बिन ज़ैद को शहीद करा दिया। ये खबर अल्लाह के नबी को पहुंची। मेरे मुस्तफा अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा के बोले या अल्लाह हबीब बिन ज़ैद की मोहब्बत से मैं भी राजी हूँ, तू भी राजी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला बस कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मोहब्बत दिल में हुजूर की सबसे ज्यादा रखनी है, सबसे ज्यादा प्यार रखना है। आइए जरा तेजी से सुनिएगा, आप बोलेंगे इंशाअल्लाह और ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि बात अपने मुरादाबाद की है। आराम से सुनिएगा। आशिक होता कैसा है, आंख मचल जाएगी आपकी, दिल मचल उठेगा। उनका नाम है मौलाना किफायत अली काफी, मौलाना किफायत अली काफी मुरादाबादी। अगर ये सुन के भी आपके दिल पे असर ना हुआ तो शायद मैं समझूंगा कि नींद का गलबा है। ये कौन है बंदा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। उस वक्त को याद करें जब हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ था, जिसको जंगे आजादी कहते हैं। उस वक्त की बात है कि मौलाना किफायत अली काफी मुरादाबादी, जब उन्हें मुरादाबाद के अंदर फांसी दी गई तो फांसी देने से पहले अंग्रेज ने कहा था ए मौलाना किफायत अली काफी, ये बात आप मेरी लिख लो, ये बात आप मेरी याद कर लो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। मौलाना किफायत अली काफी फांसी के फंदे पे है। अंग्रेज ने कहा ये बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है, ये बताओ तुम्हारी आरज़ू क्या है, ये बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। हम मरने से पहले तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, मरने से पहले
तुम्हारी तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं। ए हर तले वालों, जरा ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर सामने मौत हो, कोई हमारे कान पे अगर बंदूक तान दे और कहे पता क्या चाहिए, इंसान क्या बोलेगा? अगर सामने फांसी का फंदा हो, इंसान क्या बोलेगा? जब मौलाना किफायत अली काफी, मैं मुरादाबाद पे इसलिए फख्र नहीं करता वहां तांबे का काम है, मैं मुरादाबाद पे इसलिए फख्र नहीं करता वहां मार्केट है, मैं मुरादाबाद पे इसलिए फख्र नहीं करता कि वहां पे बड़े बड़े मॉल है, मैं मुरादाबाद पे इसलिए फख्र नहीं करता वहां की सड़कें अच्छी बनी है, मैं मुरादाबाद पे इसलिए फख्र नहीं करता वहां अहले माल है, अहले सरबत है, मैं मुरादाबाद से इसलिए मोहब्बत करता हूं कि मुरादाबाद सदरुल अफाजिल का मुरादाबाद है, मुरादाबाद मौलाना किफायत अली काफी का मुरादाबाद है, इसलिए मैं मुरादाबाद से मोहब्बत करता हूँ। बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए प्यार करता हूँ मेरे अजीज। जब फांसी का फंदा है, बस इसी को सुन लें, आप सोचेंगे उसने जो कहा था अंग्रेज ने, क्या चाहिए, क्या ख्वाहिश है, पूरी की जाएगी। बताओ मौलाना किफायत अली काफी, क्या चाहिए, क्या ख्वाहिश है? लेकिन मौलाना किफायत अली काफी ने अल्लाहु अकबर अपनी बीवी को याद ना किया, अपने बच्चों को याद ना किया, अपनी औलाद को याद ना किया, अपने रिश्तेदार को याद ना किया, अपनी जमीन जायदाद को याद ना किया। ए हर तले के खुश अकीदा मुसलमानों, जरा देखिएगा अपने असलाफ की मोहब्बत, अपने असलाफ की कुर्बानी, सामने है फांसी का फंदा। अंग्रेज बोला मौलाना किफायत अली काफी, क्या चाहिए बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, आरज़ू बताओ तुम्हारी आरज़ू पूरी की जाएगी। अपने बच्चों को याद नहीं किया, अपनी औलाद को याद नहीं किया, अपने रिश्तेदार को याद नहीं किया, अपनी जमीन को याद नहीं किया, अपनी बीवी को याद नहीं किया। मौलाना किफायत अली काफी बोले, ए अंग्रेज, अगर तू मेरी तमन्ना पूरी करना चाहता है तो सुन ले, मैंने जिंदगी भर अपने नबी से मोहब्बत की है, मैंने सारी जिंदगी अपने नबी से प्यार किया है, उनकी शान में नाते पढ़ी है, उनकी शान में नाते लिखी है, मैंने जिंदगी भर आका से प्यार किया है, उन पर दुरूदे पाक पढ़ा है। अगर अंग्रेज तू मेरी तमन्ना पूरी करना चाहता है तो कलम मंगवा दे, कागज मंगवा दे, मैं फंदे पे लटकने से पहले अपने मुस्तफा की नात लिखना चाहता हूँ, अपने नबी की नात लिखना चाहता हूँ, अपने नबी की तारीफ करना चाहता हूँ। यार बात बड़ी है ना, मौत का वक्त है, बंदा हुजूर को याद करे, मौत का वक्त है, बंदा अपने नबी को याद करे, मौत का वक्त है, बंदा मदीने वाले को याद करे। मौलाना किफायत अली काफी बोले, कलम मंगवा दो, कागज मंगवा दो, बस मेरी यही तमन्ना है। तमन्ना पूरी की गई, कलम कागज मंगवाया गया। क्या मोहब्बत थी हर तले वालों। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास मिसाल नहीं है कि मैं मुरादाबाद के मौलाना किफायत अली काफी की मोहब्बत बयान कर दूं। पता है अभी कुछ देर बाद फांसी पे लटकेंगे, अभी चंद मिनट के बाद मौत के सर चढ़ जाएंगे, लेकिन बैठकर वही फांसी के फंदे के पास मुस्तफा की नात लिख रहे हैं। मुस्तफा की नात, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दो। मुस्तफा की नात लिख रहे हैं। नात भी पता क्या है, अल्फाज ऐसे हैं कि शायद आप कभी सुनते हो, आजकल के शायरों की तरह नहीं। नात पता क्या लिखते हैं, नात भी सुन ले और नात सुन के खामोश मत रहिएगा। सबसे पहला शेर लिखा, मुरादाबाद की फजा गवाह है, मुरादाबाद की जमीन गवाह
गवाह है, मुरादाबाद के फजा गवाह है। आपने सबसे पहले क्या लिखा? दिल खोलिए, कान खोलिए और अपने मुरादाबाद के आशिक के अल्फाज सुनिए। मुरादाबाद के मौलाना किफायत अली काफी बोलते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दमका चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम पंचतन का यहाँ रह जाएगा। और मक्के में कहते हैं, जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ए स्टेज वालों और महफिल में आने वालों, मक्ता सुन लीजिएगा। मौलाना किफायत अली काफी आखिर में कहते हैं, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, ये मकान खत्म हो जाएंगे, ये दुकानें खत्म हो जाएंगी, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। मौलाना किफायत अली काफी कहते हैं, सब फना हो जाएंगे काफी, वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला। नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। आपने नात लिखी, उसके बाद आपको फांसी दे दी गई, आप चले गए, ज़माना गुजर गया। लेकिन आप मुझे बताइए, जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। ज़माना गुजर गया, लेकिन आज हर तले में उनका जिक्र हो रहा है। आज हर तले में मैं कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। वो चले गए, उनका लिखा हुआ कलाम जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनकी फिक्र जिंदा है। एक मिजाज मिल गया जो आका से सच्चा प्यार करके मर जाए, जमाना गुजर जाता है, लोग उसको याद करते रहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। ये थे मुरादाबाद के मौलाना किफायत अली काफी। इसलिए डरना नहीं, बस जिंदगी भर अपने नबी से प्यार करते रहना, अपने नबी से मोहब्बत करते रहना। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, और बोल दे सुभान अल्लाह। बस 1-2 मिनट की बात है, जरा सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं आपसे। मेरे अजीज, मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि मोहब्बत होती है कुर्बत की वजह से, मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से। मेरे नबी से ज्यादा कोई, जरा बोलिएगा, कोई करीब नहीं, हुजूर से बड़ा कोई हसीन नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा प्यार हम अपने नबी से करेंगे। हाथ उठा के बोले, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और बोलिएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ बोलिएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, आपका जलसा बहुत अच्छा हुआ, बहुत कामयाब हुआ। बस ध्यान में ये रखिएगा, मैंने एक जुमला बोला हुजूर की, बस बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भाई साहब, क्यों जल्दी कर रहे हो, कोई इतनी लंबी तकरीर। सुभान अल्लाह बोल दे। छोटी सी बात जो आई थी सब पूरा कर रहा हूँ मैं, बहुत छोटी सी। आला हजरत की बात आई। अरे तुम क्यों नोटों को जमा करने लगे? हाजी जी सुन लो तुम जरा, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, ये हमारे शागिर्द भी है ना माशाल्लाह, बड़े, इनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छे, पूरा घराना अच्छा। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, आमीन तो कह दें। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह की कसम, सिर्फ एक ही नियत थी तकरीर करने में, और कोई नहीं। बस अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हम सबके दिलों में बैठ जाए, और ऐसी बैठ जाए कि दुनिया की कोई ताकत उसे निकाल नहीं सकती। एक जो बात कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। इमाम साहब आला हजरत के दौर में किसी ने हुजूर को बयान करते हुए, हुजूर को बयान करते हुए, हुजूर का बयान हो रहा था, बयान करते करते
उन्होंने लफ्ज यतीम बोला। इंतजार भाई कहाँ गए? क्या बोला? लफ्ज यतीम हुजूर के बारे में। आला हजरत को लोग ऐसे ही आला हजरत नहीं कहते, आला हजरत ने हुजूर से सच्चा इश्क किया। बेशक हक बात सच्ची तो सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह। सच्चा इश्क किया, तभी तो सारी दुनिया आला हजरत कहती है। आला हजरत के दौर में किसी ने बयान करते हुए तकरीर में कह दिया, हुजूर यतीम थे। यतीम कह के बंदा आगे बढ़ गया। आला हजरत को पता चला यार मोहब्बत हो तो ऐसी हो, फिर बंदा हरकत में आ जाए। अगर कोई बात सुने ना, जैसे अभी हरकत में आ गए सब, डीपी पे आई लव मोहम्मद, फेसबुक पे आई लव मोहम्मद, पूरे मोबाइल को खोल के देख लो, हर जगह आई लव मोहम्मद। ऐसे बंदा हरकत में आ जाए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकती। बेशक। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत काम की बात बताने लगा हूं। जब कहा ना उसने यतीम, आला हजरत को पता चला कि आका की शान बयान करते हुए यतीम कह दिया। मेरे आला हजरत बोले यतीम नहीं कहना था, यतीम नहीं कहना था, सिर्फ यतीम कह के आगे नहीं बढ़ना था। आला हजरत बोले जब आमिना के लाल की तारीफ करनी हो तो सिर्फ यतीम कह के ना की जाए, जब हुजूर का बयान करना हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। आला हजरत बोले जब बयान करना हो आक़ाए नेमत पर तो फिर ये कह के बोलो ना, हुजूर अक़दस क़ासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनइम कुसुम क़य्यिम वली फाली अली आली काशिफुल कुरब राफ़िउल रुतब मुईन काफ़ी हफीज़ वाफ़ी शफ़ी शाफ़ी अफ़आफ़ी गफूर जमील अज़ीज़ जलील वहाब गनी करीम अज़ीज़ खलीफ़े मुतलक हज़रत रब मालिकुन नास सय्यानुल अरब वलीउल फज़ल जलीउल अफ़ज़ाल मुमतनिउल मिस्ल रफ़ीउल अमसाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुभान। बोले जब हुजूर की शान बयान हो तो अल्फाज इस तरह के हो, तभी तो आला हजरत बोले। अब मेरे साथ आप पढ़ेंगे, सबसे आला व औला हमारा नबी। की तकरीर खत्म है। सबसे आला व औला हमारा नबी। सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी। पूरा मजमा बोले भाई तकरीर हो गई है, पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा देने वाला है सच्चा। जिसकी तो बूंदे हैं कोसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया, है वो रहमत का दरिया। गम सदों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, हमारा हम सब का सहारा। और मेरे इमाम कहते हैं जमीनों जमा सब बोले तुम्हारे लिए। जरा जिक्र कर लें हुजूर का जाते जाते, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। पूरा मजमा बोलेगा तो जिक्र हो जाएगा। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए हम आए, यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे। वाह वाह वाह, सुभान। दुआ है कि बहुत अल्लाह इज्जत आपके जलसे को कबूल फरमाए, आमीन कह दे। ये माना कि जमीन को गुलजार न कर सके हम कुछ खार कम तो कर दिए, जिधर से गुजरे हम अंदाजे बयां करके शौक नहीं है मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, फिर किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। गुजारिश है दुआओं में याद रखिएगा और जिंदगी इश्क़े मुस्तफ़ा में गुजारिएगा। एक आखिरी बार हाथ उठा लें, इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक बार और कहते हैं आई लव मोहम्मद। मुझे मज़ा होता है ना ये कहते हो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन चलिए मैं शेरा पढ़ देता हूँ, बस 1 मिनट का, मोहब्बत से कहते और कहते हैं या रसूल अल्लाह। शिजरे का भी बड़ा शोरा हो गया और बोलने पीछे वाले भी या रसूल अल्लाह।
ये ज्यादा लंबा नहीं, कभी आप समझ लें, तकरीर पूरी हो माशाल्लाह। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने बैठकर तकरीर सुन ली, वरना मुझे ये लग रहा था कि 12 बजे के बाद कहीं आप भाग ना जाए। हाँ, ये बात आपने भी सही कही, आपने बिल्कुल सही कही है। मैं आपकी बात को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, मैंने शुरू में भी कहा था माशाल्लाह जो बैठे थे वो बैठे रहे। और आज तो मैं ये हाजी कैफ की मोहब्बत समझ लें या इमाम साहब की,